अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी पटवारी भर्ती से जो भी खबर हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहली जो हमारी वीडियो थी प्रबंधन या मैनेजमेंट जो एक पोर्शन है आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें जो हमारी पहली वीडियो थी वो थी प्रबंधन का परिचय। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है जो वो है सिद्धांत। प्रबंधन के सिद्धांत आज का चैप्टर है दोस्तों। तो आपको प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हेनरी फ्योल थे दोस्तों। हेनरी फ्योल जो थे वो कौन थे बताना है। वैज्ञानिक थे, लेखाकार थे, खनन अभियंता थे या किसान थे। तो दोस्तों हेनरी फ्योल खनन अभियंता थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? कार्य का विभाजन, सद्भाव कलह नहीं, अनुशासन या कमांड की एकता। तो दोस्तों जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है वो क्या नहीं है? वो नहीं है सद्भाव कलह नहीं है, ठीक है। कार्य का विभाजन जो है वो हेनरी फ्योल का सिद्धांत है, अनुशासन भी है, कमांड की एकता भी है। सद्भाव कलह जो नहीं है वो हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। वो कौन से प्रबंधन के सिद्धांत हैं जो सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं? तो दोस्तों वो कौन सा नियम है? वो है प्रबंधकीय कार्यवाही और निर्णय लेना, दोनों ही जो हैं वो प्रबंधन के सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वीडियो में, देखिए। हेनरी फ्योल के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? हेनरी फ्योल कौन थे, मतलब किसके रूप में इन्हें जाना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के जनक के रूप में, या सामान्य प्रबंधन के जनक के रूप में, या ये सभी? तो दोस्तों हेनरी फ्योल को जो जाना जाता है वो सामान्य प्रबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो कथन है वो है किस सिद्धांत से संबंधित है? वो है दिशा की एकता सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, प्रबंधन की अवधि, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको दोस्तों कहा जाता है क्या? केंद्रीयकरण, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए? तो दोस्तों कर्मियों की स्थिरता, कर्मचारियों का पारिश्रमिक या एक्टिविटी, या एस्पिरिट डी कंसेप्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? कर्मियों की स्थिरता। कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए किसमें? कर्मचारियों की स्थिरता में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता है, कौन सा वो सिद्धांत है जो कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता है? तो दोस्तों वो कौन सा सिद्धांत है? वो है सैन्य संगठन। इसका करेक्ट आंसर है क्या? सैन्य संगठन वो सिद्धांत है जो कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक श्रेष्ठ से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन फ्योल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है? फ्योल के कौन से सिद्धांत पर प्रकाश डाला है इस कथन ने? दिशा की एकता, स्केलर चेन, कमांड की एकता, या ऑप्शन डी कर्मचारियों की पारिश्रमिक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
किस पर बल डाला है दोस्तों? कमांड की एकता पर बल डाला गया है। ठीक है, कमांड की एकता पर प्रकाश डाला गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रबंधन के इस सिद्धांत को लागू करने के समान प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। सामान्य प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत को पहचानें। क्या होता है? अनुशासन, समानता, कार्य का विभाजन या आदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कार्य का विभाजन। ठीक है, कार्य का विभाजन प्रबंधन के एक सिद्धांत को लागू करने के समान प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। कौन? कार्य का विभाजन। समान प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत को पहचानना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए इस कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांत का नाम बताइए। तो दोस्तों दिए गए कथन में जो प्रबंधक के कथन का जो नाम है वर्णित है वो कौन सा है? अनुशासन है, प्राधिकरण और जिम्मेदारी है कि कमांड की एकता है? तो दोस्तों वो जो कथन है वो है प्राधिकरण और जिम्मेदारी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर था। आइए पूछा गया है हेनरी फ्योल ने सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए? दोस्तों हेनरी फ्योल ने अपने विचार जो है सन 1900 में प्रस्तुत किए। ठीक है, सन 1900 इसका करेक्ट आंसर है और आप लोग स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सन 1900 नोट करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। हेनरी फ्योल ने सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए? सन 1900 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? दोस्तों जो नौकरशाही दृष्टिकोण होता है वो सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों वो अक्सर मिलता है सरकारी संस्था में देखने को मिलता है नौकरशाही दृष्टिकोण। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्योल का योगदान है। जो प्रबंधकीय विचारधारा है उसमें हेनरी फ्योल का योगदान क्या क्या है? तो प्रबंध की सार्वभौमिकता भी योगदान है, औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी मतलब विचारधारा में हेनरी फ्योल का योगदान है, प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है, ये भी योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। दोस्तों प्रबंधकीय जो क्रियाएं हैं वो नियोजन भी हैं और संगठन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए साथियों आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। निम्नलिखित में से हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना है। क्या आलोचना है हेनरी फ्योल के कार्यों की? सिद्धांतों, कार्यों तथा तत्वों को दोहराव, मानवीयता तत्व का सीमित तत्व, प्रबंधन शिक्षा की सीमाओं को स्पष्ट उल्लेख नहीं है या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना है। तो सिद्धांत कार्यों के तत्वों का दोहराव भी आलोचना है, मानवीयता तत्व की सीमित तत्व भी आलोचना है, और प्रबंध शिक्षा की सीमाओं को स्पष्ट उल्लेख नहीं, ये भी आलोचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। मैक्स वेबर को श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? नौकरशाही प्रबंध के लिए। जो मैक्स वेबर थे उनको नौकरशाही प्रबंध के लिए श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायियों को लाभ प्राप्त है कुशल नियंत्रण से, उत्पादन में वृद्धि से, कम मूल्य से या राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो है वो क्या है, वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कुशल नियंत्रण से, व्यवसायियों को कुशल नियंत्रण से प्राप्त लाभ है क्या, कुशल नियंत्रण, इसका करेक्ट आंसर है। आइए, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है दोस्तों, वो कौन सा लाभ नहीं है, वो लाभ उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर भी नहीं है और श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपर्युक्त दोनों। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि है स्थिरता, प्रमापीकरण, समन्वय या पहलपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, समन्वय इसका राइट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैज्ञानिक प्रबंध के में टेलर का योगदान है मानसिक क्रांति, प्रबंध के उद्देश्य, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध के टेलर का जो योगदान है वो मानसिक क्रांति और प्रबंध के उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। हेनरी फ्योल ने 12 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, गलत है। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, कि हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत थे वो कितने हैं, 14। मैं किसी वीडियो में आपको 14 के नाम लिखवा दूंगा, 14। ठीक है, पूरा 14 जितने भी सिद्धांत थे उनके मैं नाम लिखवा दूंगा, तो आप लोग वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर कहीं से भी आपको मिलते हैं तो इन आप 14 सिद्धांतों को एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, क्या है, रट लो, इन 14 सिद्धांतों को रट लो और आपकी परीक्षा में एक ना एक सिद्धांत पूछा जाएगा। हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत थे वो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के प्रतिपादक सिद्धांत थे दोस्तों कौन से हैं। कार्य का विभाजन भी सिद्धांत थे, निर्देश की एकता का भी सिद्धांत थे, कार्यकाल में स्थायित्वता का भी सिद्धांत है। तो क्या राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत आपको याद करना है। टेलर व फ्योल शुगर के सिद्धांत की समानता है, टेलर व फ्योल के शुगर के सिद्धांत की समानता है। दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था, दोनों ही विद्वानों की विचारधारा सैद्धांतिक थी, दोनों विद्वानों को केंद्र बिंदु नियुक्ता था, या दोनों विद्वानों ने श्रमिकों को की कुशलता को बेहतर बनाया। दोस्तों, दोनों ही विद्वानों का जो है दृष्टिकोण मानवतावादी था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर व फ्योल के सिद्धांतों के मध्य कौन सा अंतर था। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, दोनों ही टेलर व फ्योल जो दो थे, इनके सिद्धांतों के मध्य जो केवल अंतर था वो क्या था, दोनों ही विद्वानों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। मतलब इनकी विचारधारा ही भिन्न भिन्न थी। तो सिर्फ यही अंतर था कि मतलब दोनों की विचारधाराओं में भिन्न भिन्न अंतर था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है। तो दोस्तों, कौन जाना चाहता है, जॉर्ज एल्टन मियो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जॉर्ज एल्टन मियो को जाना जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चनों को और सॉल्व कीजिएगा, तो आपको बहुत ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीमे धीमे। ठीक है, 9 प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार हैं, मानवीय संबंध, व्यवहारिक प्रबंध या उपर्युक्त दोनों। तो इसका दोस्तों क्या है, मानवीय प्रबंध संबंध प्रबंध भी विचारधारा के प्रकार हैं और व्यवहारिक प्रबंध भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त दोनों, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयोग की विचारधारा को डैश 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 विचारधारा भी कहा जाता है। संयोग की विचारधारा को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? आकस्मिकता। साथियों आकस्मिकता इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। संयोग की विचारधारा को आकस्मिकता विचारधारा भी कहा जाता है। आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और जो है आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि नेक्स्ट